वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लाइक लेवल 3 क्वेश्चन का लेवल 1 लेवल 2 हमने जो बेसिक्स बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कर लिया, और लूप पर उससे थोड़े से टफ लेवल का कर लिया। आज हम उससे भी और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था उसको हम पूरा कर रहे होते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे, सो दैट कि हमें प्रॉपर समझ में आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था उसको अगर हम फिर से रिवाइज करें, हम क्या कर रहे थे, प्राइम नंबर बेसिकली फाइंड कर रहे थे। आई होप हमने जो कल कराया है उसको आपने ध्यान से देखा भी होगा कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बेसिक सा नीड हमारे पास क्या था, हमारे पास आउटपुट तो आ रहा था, बट आउटपुट किस मैनर में आ रहा था, एक ही बात को क्या कर रहा था, बार बार रिपीट करके आ रहा था। लाइक अगर कोई नंबर प्राइम है, हम तो फाइंड कर पा रहे थे प्राइम है, लेकिन वो क्या आ रहा था, प्राइम 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 प्राइम। बट किसी सिचुएशंस में ऐसा भी आ रहा था, कभी प्राइम आता था, कभी नोट प्राइम, कभी प्राइम कभी नोट प्राइम, कभी प्राइम कभी नोट प्राइम, जिसके कारण क्या होते थे, डिफिकल्टीज आ रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे दैट इज प्राइम और नोट प्राइम। ओके, हम कर क्या रहे थे, हम बेसिकली 2 से लेकर, अगर हमारे पास n का वैल्यू कुछ है तो n-1 तक जो भी नंबर है सबसे क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर करके चेक कर रहे थे। अगर किसी भी नंबर से वो प्रॉपर डिविजिबल हो गया, इट मीन्स कि वो क्या है, प्राइम नहीं है। प्राइम क्या था, नहीं था। तो मेरा बेसिकली सर बेसिक नीड क्या था कि अगर ऐसा सिचुएशन कहीं मीट नहीं हो रहा है, ओके, इसका मतलब वो प्राइम, और कहीं पर भी अगर ऐसा सिचुएशन मीट हो जा रहा था तो हम क्या समझते थे, वो क्या है, प्राइम नहीं है। हमको क्या करना था, इस प्रॉब्लम से बचना था कि हमें हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था इस तरह से आ रहा था, प्राइम प्राइम, इस तरह से करके चल रहा था। एक बार फिर से अगर हम ड्राई रन करें सिमिलर सेम कोड को, हमारा कोड क्या था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हम 2 से शुरू कर रहे थे क्योंकि 1 से जितना भी नंबर है सब क्या होता है, डिविजिबल होता है। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, n-1 तक बिकॉज कोई भी नंबर खुद से तो प्रॉपर डिविजिबल होगा ही। एंड आई प्लस प्लस, हर सिचुएशन में क्या कर रहे थे, हम आई को 1 से इंक्रीज कर रहे थे। एंड देन हम सिचुएशंस लगाए थे, इफ़ हमारा जो n का वैल्यू कुछ भी आएगा, ये मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 किसी सिचुएशंस में हो गया, इसका मतलब क्या होगा, क्या हो गया, वो प्राइम नहीं है। दैट मीन्स नोट प्राइम। और एल्स में क्या लिख रहे थे, सिमिलर मैनर में एल्स में क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे कि वो क्या है, प्राइम है। ओके, ये हमारा क्या था, हम यहाँ पर बता रहे थे एल्स में कि ये क्या होगा, प्राइम प्राइम होगा। अगर हम एक 7 के लिए एग्जांपल कल लेकर चेक किए थे, अगर हम किसी अनदर के लिए एक एग्जांपल लें, किसी अनदर वैल्यू के लिए, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इनिशियली हम 8 के लिए, व्हाट इट और फिर इसको हम ड्राई रन करके चेक करते हैं कैसे ये आउटपुट दे रहा होगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये n का वैल्यू अगर हम 8 कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये क्या होगा, 2 से शुरू होकर 7 तक रन कराएगा। 2 से शुरू होगा लूप और 7 तक, जब तक i का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो इनिशियली i का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, ठीक। और फिर जैसे यहाँ पर हमारा कंडीशंस क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 7 के, कंडीशन यहाँ ट्रू है, इट मीन्स ये क्या करेगा, इफ़ के अंदर जो कंडीशंस लिखा हुआ है इसको क्या करेगा, चेक कर रहा होगा। ओके, देन किस तरह से चेक करेगा, एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 मॉड्यूलो, सॉरी, एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 मॉड्यूलो आई का वैल्यू इनिशियली क्या है 2, इक्वल टू 0। यस, कंडीशन हमारा क्या है यहाँ पर, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट कराएगा, तो हमारे पास प्रिंट होकर क्या आएगा, नोट प्राइम। गॉट इट। लेकिन अभी लूप चलना बंद नहीं हो गया है, अब फिर से क्या करेगा, ये इफ़ एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर जाकर ये अपडेट कराएगा, आई को इंक्रीज करके क्या करेगा 3। एंड देन फिर से इस कंडीशंस को इफ़ के अंदर चेक करेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशंस हमारा ट्रू होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 7, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर लूप के अंदर आएगा और इफ़ कंडीशंस को फिर से चेक करेगा,
इज 8 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में क्या है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या करेगा, ये एल्स वाले स्टेटमेंट को रन कराएगा और यहाँ पर प्रिंट होगा प्राइम। अब हमारे पास प्रॉब्लम, और इसी तरह से प्राइम नोट प्राइम, जहाँ पर इस ये कंडीशन ट्रू होगा, लाइक 4 आएगा तो 4 पर कंडीशन ट्रू होगा और उसके बाद कहीं नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर क्या आता है, नोट प्राइम, उसके बाद प्राइम प्राइम प्राइम। तो हमारे पास कन्फ्यूजन सा आ जा रहा था कि ये प्राइम है कि नोट प्राइम है, प्राइम है कि नोट प्राइम है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन आ रहे थे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ कुछ आइडिया सोच सकते हैं कि कैसे करें, लेकिन हमारे पास ये बात तो समझ में आ रहा है कि प्राइम चेक कैसे करेंगे। हम बार बार उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जहाँ तक है, यानी कि 2 से लेकर n-1 तक डिवाइड करते जाएंगे, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। मेन जो मैं इसमें बात है, यही बात है कि हमको पता करना है कि क्या सिचुएशंस हम क्या लगा सकते हैं। हमको 2 से लेकर n-1 से 2 से लेकर n-1 तक सारे नंबर से डिवाइड कर करके चेक करना है। गॉट इट। तो अब इसमें हम क्या क्या और चेंजेस ला सकते हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसा करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही हमारे क्या करता है, यहाँ पर जहाँ भी हमारे सिचुएशंस मीट होते हैं, हमारे कंडीशंस मीट हुआ, लाइक यहाँ पर ये कंडीशन मीट हुआ, इसका मतलब एक बार भी मीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अब इस लूप की कोई नीड नहीं है। हमें पता चल गया कि वो प्राइम तो एटलीस्ट नहीं है। गॉट इट। इसका मतलब हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये कंडीशन कहीं भी ट्रू हुआ, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे कि लूप को ब्रेक करो। अब इसका ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही होता है कि लूप को ब्रेक कर देना। अब इसमें जो है, जैसे यहाँ पर प्रिंट ऑफ नोट प्राइम का ब्रेक करेगा, तो मतलब ये कंडीशन सब चेक होने की नीड नहीं है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम, अगर कोई भी लूप है उसको हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो 2 कंडीशंस आता है। एक हमारे पास सिचुएशंस है कि ये कंडीशंस जो हमारा ये फॉल्स हो जाए, तो वहाँ पर तो टर्मिनेट हो ही जाता है फॉर लूप। और दूसरा सिचुएशन से फॉर के अंदर हम क्या कर दें, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दें। जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक। तो टर्मिनेट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाए हमारे पास, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को जैसे ही यूज करेंगे, तो एक बार नोट प्राइम आया, उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। गॉट इट। ये हमारा बात था। दूसरा बात ये कि क्या अभी भी हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ पाएगा, तो चेक करते हैं। अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास 7 इनपुट है, तो 7 के लिए पहले चेक होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट एफ प्राइम, फिर से प्रिंट अप। अगर आप 7 के लिए 7 इनपुट के लिए चेक करेंगे, लाइक एन का एन इज इक्वल टू क्या है, 7। अगर ये इनपुट है हमारे पास, इसके लिए अगर आप चेक कर पाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा, 7 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब एल्स वाले को प्रिंट कराएगा प्राइम। फिर क्या करेगा, फिर से अब क्या हो जाएगा, 7 मॉड्यूलो 3 से चेक होगा, ये भी नहीं है, फिर से आ गया प्राइम। हमारे पास अभी भी सिचुएशन ये आ रहा है, फिर भी प्राइम प्राइम आ रहा है, ब्रेक का कोई यूज नहीं हो रहा है। मतलब कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर के लिए काम नहीं कर रहा है। तो अब इसमें हम क्या एक नया आइडिया सोच सकते हैं, वो देखते हैं। अब यहाँ सिर्फ ध्यान देना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया सोचे कि कैसे हम कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब हम बोलेंगे कि हम ये स्टेटमेंट अभी रन नहीं करा, हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ध्यान देना कि उसका यूज कैसे होता है, हम बाद में फिर से क्लियर कर रहे होंगे उसको, लेकिन अभी साथ साथ समझते जाना कि हमको नीड क्यों पड़ रही है। हम क्या करेंगे, एक एफ नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे, उसको इनिशियली बोल देंगे कि ये इसका वैल्यू क्या है, अभी 0 है। सपोज उसका वैल्यू क्या है, 0 है। और हम फिर क्या करेंगे, और चेक करेंगे कंडीशंस कि अगर इस तरह का कहीं पर हमारे पास सिचुएशंस आ जाए, ये वाला जैसे कंडीशन हमारे पास ट्रू हो, इसका मतलब क्या, वो प्राइम नहीं है। और हम इसके साथ साथ ही क्या कर देंगे, इस एफ को क्या बोलेंगे, अभी जो 1 है, इस 0 है, उसको 1 कर दो। गॉट इट। और उसके बाद ब्रेक कर दो, मतलब कि एक बार भी अगर ये कोड रन हुआ, इसका मतलब एफ का वैल्यू 1 और लूप क्या हो गया, ब्रेक। इसका मतलब जैसे ये कोड चला, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे इफ़ के अंदर सिचुएशन आया, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा नंबर प्राइम नहीं है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, अब यहाँ से एल्स स्टेटमेंट को अभी एग्जीक्यूट नहीं करा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर लूप को बंद करेंगे और उसके बाद अब सिचुएशन लिखेंगे। इफ़ हमारा क्या हो गया, जैसे एफ का वैल्यू अगर हमारे पास 1 हुआ, इफ़ एफ का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, एफ 1 होने का मतलब ही है प्रिंट एफ कर दो नोट प्राइम, नोट प्राइम। एंड एल्स में क्या कर दो, या तो प्राइम होगा या तो नहीं होगा, एल्स में क्या कर दो, प्रिंट एफ
प्राइम। गॉट इट। इस बार बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास जैसे कंडीशंस मीट होगा, ये कंडीशंस मीट होगा। अब थोड़ा सा जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल किया है उसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करेंगे माइंड में तो समझ में आएगी बातें। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर हम एक एफ नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इसलिए कि हमारे कहीं ना कहीं नीड आए। हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास सिचुएशंस हम बहुत सारा ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ किए तो वहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन्स आ रहा था फिर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम चेक किया कि ये कंडीशंस ही तो हमारा है ना प्राइम नंबर है कि नहीं, चेक कराने के लिए हमारे पास मेन कंडीशंस क्या है कि ये हमारा प्राइम है कि नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है कि ये वाला जो हमारा कंडीशंस है, ये कंडीशंस अगर एक बार भी ट्रू हुआ इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या बना लिए कि चलो ठीक है, अगर ये कंडीशन मीट हुआ तो इसके अंदर हम कर दिया क्या, एफ को तुम इंक्रीमेंट कर दो, मतलब एफ का वैल्यू जो इनिशियल है 0 उससे बढ़ाकर 1 कर दो और फिर लूप को ब्रेक कर दो। मतलब कि लूप अब नहीं चलेगा, लाइक एक बार भी अगर ये कंडीशन मीट हुआ उसके बाद लूप चलना बंद। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो हम फिर यहाँ पर क्या है, लूप के बाहर आके, ये ध्यान देना कि ये लूप के स्कोप के बाहर हम कर रहे हैं। तो एफ का वैल्यू शुरू में जो 0 था वो क्या हो चुका है, अब 1। जैसे ही इसके अंदर एक बार भी आया, जैसे ही 1 हो गया तब क्या करेंगे, इफ़ एफ इज इक्वल टू 1, एफ का वैल्यू 1 है क्या, हाँ अगर एफ का वैल्यू 1 है तो नोट प्राइम कर दो। गॉट इट। क्योंकि यहाँ पर इसका होने का मतलब ये है कि वो नोट प्राइम है। और एल्स में अगर ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब पूरे लूप अगर चल गया और इस तरह का इसमें यानी कि एफ का वैल्यू 1 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसको क्या कर दो, प्राइम बता दो। ऑफकोर्स यही तो हमारा सिचुएशन बनेगा। एक वैल्यू के लिए फिर से एक 8 इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके चेक करते हैं कैसे होगा। सपोज n इज इक्वल टू 8 इनिशियली, n का वैल्यू 8 लिए। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, i का वैल्यू शुरू में क्या है 2, i इज इक्वल टू 2 एंड कंडीशन इज कि हमारा क्या, जैसे ही ये चेक होगा i लेस देन इक्वल टू n-1, इट मीन्स कि क्या i लेस देन इक्वल टू n-1 दैट इज 7 है। इट मीन्स कि 2 लेस देन इक्वल टू 7 है, ये कंडीशन अभी ट्रू है। गॉट इट। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इफ़ के अंदर आएगा, यानी कि लूप के अंदर आएगा और इफ़ वाले स्टेटमेंट में जो कंडीशंस लिखा है इसको एग्जीक्यूट कराएगा। दैट मीन्स n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, ये कंडीशंस है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो n का वैल्यू क्या है हमारे पास 8, मॉड्यूलो i का वैल्यू क्या है 2, इक्वल टू 0। यस कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या हो गया, f का वैल्यू, f क्या था हमारे पास इनिशियली 0 था, f 0 था। ये क्या हो गया, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ इफ़ के अंदर आया हमारा कंपाइलर और कमांड, और ये क्या क्या f का वैल्यू को 1 कर दिया, f काट कर क्या कर दिया 1। तो f का वैल्यू क्या हो गया 1 एंड क्या हो गया ब्रेक। उसके बाद क्या हो गया ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, लूप को ब्रेक कर दो। अब लूप को इटरेट कराने की नीड है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे पता चल गया कि ये 1 और 8 के अलावा किसी और नंबर से भी क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स इसका वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ से ब्रेक खत्म तो कमांड कहाँ आ जाएगा, फॉर के बाद डायरेक्ट फॉर के नीचे चेक करेगा क्या एफ का वैल्यू 1 है। यस एफ का वैल्यू 1 चुका है, इसका मतलब ये क्या होगा, नोट प्राइम होगा और हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा नोट प्राइम और कोड खत्म। एक अनदर इनपुट के लिए चेक करते हैं, लाइक इनपुट अभी हमारे पास n का वैल्यू अगर 7 है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 7 में 5 लेते हैं, 7 पर बहुत कर चुके हैं तो 5। तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक एग्जीक्यूट कराएगा। और यहाँ फर्स्ट टाइम कंडीशन क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर चेक क्या होगा, 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखेगा नहीं, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं, इफ़ के अंदर आएगा नहीं तो क्या करेगा, इफ़ के अंदर इफ़ के बाहर जाएगा कमांड और उसके बाद देखेगा करली ब्रैकेट फॉर का बंद हो रहा है। इसका मतलब उसके पहले क्या करो, प्लस कर दो। प्लस क्या मतलब आई का वैल्यू अब इंक्रीज होकर क्या हो गया 3, फिर चेक होगा 5 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंडीशन तो 5 टाइम्स तक चलेगा ही। मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या आ गया, लूप के अंदर है, फिर से कंडीशन चेक किया, फिर कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब फिर से यहाँ गया और एफ में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर देखेगा क्या 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ वही रह गया। और जैसे ही 5 मॉड्यूलो 5 दैट मीन्स कि आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 4 से बढ़कर 5, 5 जैसे हो गया तो 5 यहाँ पर देखेगा क्या कंडीशन हमारा 5 लेस देन इक्वल टू 5 के लिए, तो कंडीशन ये हमारा क्या हो जाएगा सिचुएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, हमारा लूप के बाहर आएगा और यहाँ पर फिर चेक करेगा क्या एफ का वैल्यू 1 हुआ, तो एफ का वैल्यू 1 हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो हमारा लूप गया ही नहीं।
हमारा क्या हुआ, इसके अंदर तो हमारा कमांड गया ही नहीं इफ़ के अंदर, तो एफ का वैल्यू 1 हुआ नहीं, मतलब एफ का वैल्यू क्या रह चुका है, 0। एफ का वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये चलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, एल्स वाला कंडीशन हमारे पास चलेगा। और हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है प्रिंट वाला प्राइम, तो प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, प्राइम। आई होप बात समझ में आया होगा। एक बार आप अपने से खुद से एक बार ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। हमने बहुत कोशिश की कि आपको ये कोड समझ में आए, इसको एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोड क्या था, लास्ट क्लास में जो जहाँ पर हमने एंड किया था, ये हमारा कोड था। इसी में हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस क्या था, एफ को हम जीरो से क्या किया, इनिशियलाइज किया, एफ का वैल्यू एक जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अगर हम इसको अभी थोड़ा सा कमेंट आउट करें, रिरेज करें, तो लेट अस चेक इट अगेन। तो हम अगर इसको रन करा रहे थे तो हमारे पास सिचुएशन प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हम अगर कोई भी इनपुट डाल रहे थे तो उसमें एम्बिग्युइटी आ रहा था, प्राइम 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 मल्टीपल टाइम्स आ जा रहा था, या फिर क्या नॉन नोट प्राइम नोट प्राइम नोट प्राइम करके मल्टीपल टाइम्स आ जा रहा था। ठीक है, तो हमको क्या करना था, इस चीज़ से बचना था, क्योंकि हमारे पास अगर हम बाय द वे कोड बनाए तो हमें पता ही नहीं चल रहा है प्राइम है कि नोट प्राइम है। यहाँ पर लाइक अगर 8 के लिए हम रन कराएं तो क्या आएगा, नोट प्राइम, यहाँ पर आप देख पाएंगे नोट प्राइम, आफ्टर देन फिर प्राइम, फिर नोट प्राइम, प्राइम 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 प्राइम। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना था, मुझे एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना था। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज यहाँ पर अगर हम कर भी लें तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस में ब्रेक स्टेटमेंट लाइक हमने यूज कर लिया, ये क्या करेगा, कुछ सिचुएशंस में काम करेगा, कुछ सिचुएशंस में काम नहीं करेगा। लाइक इंटर एन, फिर से अगर हम एक इनपुट लें 8, तो यहाँ पर समझ में तो आएगा कि अब नोट प्राइम, और ऑफ कोर्स 8 क्या है, नोट प्राइम है। लेकिन अनदर इनपुट के लिए अगर हम चेक करें, अब यहाँ पर अगर एन का वैल्यू 7 ले रहे हैं तो यहाँ पर प्राइम 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 प्राइम, फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। और हम एक लूप के अंदर दो जगह ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर नहीं सकते। अब यहाँ पर किसी को लग रहा होगा कि सर हम यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, तो कर यहाँ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट या फिर यहाँ एक बार एग्जीक्यूट कर जाए यहाँ पर, या फिर यहाँ एक बार एग्जीक्यूट कर जाए, कहीं एक बार आने के बाद क्या करेगा, वो लूप को ही टर्मिनेट कर देगा। तो हम एक लूप के अंदर मल्टीपल जगह पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज बेसिकली नहीं करते हैं। ठीक, तो हम क्या, अब एक अल्टरनेट मेथड कि यहाँ से तो हमारा काम हो नहीं रहा है, तो हम एक अल्टरनेट मेथड सोचे कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये हमारा क्या है, यही कंडीशंस तो है हमारा बेसिकली चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशंस हमारा हो रहा है, अगर ये कंडीशंस हमारा ट्रू कहीं पर भी हो रहा है, मतलब कि एन मॉड्यूलो आई कहीं पर जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो प्राइम है। तो हम बोले कि चलो हम इसको बाद में समझेंगे, हम क्या करते हैं, हम एफ को अभी क्या करें, कोई एक नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एफ को कह देते हैं कि अभी क्या हो जाए, तुम 1 हो जाओ, अगर ऐसा सिचुएशंस हो जाए। और एफ हम इनिशियली क्या मान ले, एफ का वैल्यू क्या है इनिशियली, एफ का वैल्यू 0 है, सपोज एफ का वैल्यू हम 0 मान लिए। और हम क्या करें, एज्यूम करें एफ का वैल्यू इनिशियली 0 है, और अगर ऐसा कहीं कंडीशन हो रहा है इसका मतलब एफ का वैल्यू 1 है। अब हम फिर क्या लगाएंगे, फिर बाद में कंडीशन सोच सकते हैं, अगर हमारे पास एफ का वैल्यू 1 हुआ इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये कंडीशन मीट हुआ होगा, तभी लूप के अंदर इफ के अंदर आएगा। इफ के अंदर तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू, और एफ का वैल्यू 1 तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि एक कंडीशन को मीट करके आया है। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप के बाहर आएंगे। ठीक, लूप के अंदर घूम घूम के वो बार बार चेक करेगा क्या किसी भी सिचुएशन में एफ का वैल्यू 1 हुआ है। अगर एफ का वैल्यू, अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ का वैल्यू 1 हो गया, एफ इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, वो इस वाले कंडीशंस को मीट करके आया, मतलब इस सिचुएशंस को फॉलो किया होगा, तभी इसके अंदर हम एफ इज इक्वल टू 1 इसीलिए लिखे हैं। इस कंडीशंस को वो फॉलो करके आया है तब एफ का वैल्यू 1 हुआ है, और इस कंडीशंस को फॉलो होने का मतलब ही क्या बनता है हमारा, कि वो प्राइम नहीं है। तो मतलब अगर एफ का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब हम क्या समझें कि वो क्या है, प्राइम नहीं है। तो हम चलाएंगे प्रिंट एफ नोट प्राइम। और अगर कोई नंबर नोट प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या है, वो प्राइम है। तो हम एल्स वाले सिचुएशंस में क्या लगा देंगे, एल्स प्राइम प्रिंट एफ। अब आप अगर कोड को देखेंगे तो ये प्रॉपर आपको रन होते हुए दिखेगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था 7 के लिए चेक करते हैं। 7 के लिए एक बार आया इंटर एन, एन का वैल्यू 7 तो प्राइम। हम अगर इंटर 8 करें नोट प्राइम, तो एक बार ही आएगा नोट प्राइम। हम इसको क्या चाहते हैं, किसी बड़े नंबर के लिए लाइक 1 2 7 3 के लिए चेक करें, है प्राइम, नोट प्राइम, मतलब कि किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होगा।
अच्छा एक इनपुट हम और लेते हैं, हम क्या करते हैं 1 क्या प्राइम है, 1 नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्राइम आ रहा है बट हम इसके 1 के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं लगाए, एन का वैल्यू 1 होगा तो एन माइनस 1 जीरो तक चलेगा, मतलब कि 2 से लेकर 0 तक चलेगा, तो मतलब लूप ही फॉल्स हो गया। लूप ही फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, एफ का वैल्यू 1 होगा नहीं कभी, एफ का वैल्यू जो 0 है इनिशियली 0 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंट एफ प्राइम। लेकिन हमारा जो 1 है वो नाइदर प्राइम है नॉर नॉन प्राइम है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक अलग से कंडीशन हम लिख सकते हैं, इफ हमारा क्या हो जाए एन का वैल्यू अगर 1 कोई यूजर इंटर करे तो इसके लिए हमको क्या करके दे दो, तुम प्रिंट करके दे दो कि प्रिंट एफ नाइदर प्राइम नॉर नॉन प्राइम, गॉट इट। और हम अगर इसको इफ में ले रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल इफ नहीं यूज करके हम क्या कर लेते हैं एल्स इफ का यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर एल्स इफ का यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप बात समझ में आया होगा। दिस इज द आवर परफेक्ट कोड, अगर आप देख पाएंगे ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट कोड हो गया। प्रॉपर अगर विजिबिलिटी दिखा तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर कोड हो गया किस चीज़ को, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, जहाँ पर कि अब थोड़ा सा भी एरर नहीं है इस कोड में, ठीक है। आई होप कोड समझ में आया होगा, कैसे हम क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप प्राइम नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, इट मीन्स कि वो प्राइम है कि नहीं, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसके बारे में कुछ कुछ सोच सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं हम करेंगे। आप सिंपली कमेंट में करना है कि नहीं हो रहा है तो हम इसको बता रहे होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए। जब तक आप ट्राई एक्चुअली अपने से नहीं करेंगे तो ये आगे हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन। अब हम क्या कर रहे होंगे, लेवल 3 की ओर मूव करेंगे, जिसमें कि हम बहुत सारे अच्छे सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो लेवल 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो और ये हमारा क्या है, लेवल 3 का क्वेश्चन सब हम कर रहे होंगे। तो इसमें हम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। लाइक कि हमको क्या होगा, एक कोई नंबर दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करना है। लाइक कोई यूज़र आया, उसने एन का वैल्यू इंटर कर किया 2 4 6 9 3 2, गॉट इट। तो हमें यूज़र को क्या बताना कि इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट कितने हैं 6, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 6। कोई अनदर यूज़र आया, उन्होंने एन का वैल्यू डाला 2 4 9 2 2 3 4, कुछ भी डाल सकता है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है तो 7 आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या इसमें लॉजिक सोच सकते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक से, यानी कि इनिशियल फेज में अगर कोई सोच सकता है तो क्या सोच सकता है, कैसे सोच सकता है वो समझने का कोशिश करते हैं। लाइक एन का वैल्यू हम कंसीडर करते हैं अभी क्या है 1 2 3 4 5, और हमारे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 5। अगर यूजर एन का वैल्यू ये डाल रहा है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आउटपुट 5। तो क्या हम इसमें क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं, कुछ हमारे पास कोई मेथड अभी तक ऐसा कुछ सीखे हैं, पहले तो प्रीवियसली रिवाइज करना कि हमने जो भी किया है, कोई भी हमारे पास ऐसा लॉजिक्स है जहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगर रिवाइज आपको कराएं या फिर कॉन्सेप्ट्स याद दिलाएं, हम एक ऐसे ही, हम अभी कॉन्सेप्ट्स नहीं, हम वैसे ही बताते क्या हम ये चीज़ सोच सकते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाए। अगर फर्स्ट टाइम हम लॉजिक लगा रहे हैं और इसको हम किसी तरह रिड्यूस कर दिए इस तरह से 1 2 3 4 में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फिर हम सेकेंड टाइम इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाए, सेम लॉजिक्स, और ये फिर रिड्यूस कर दें हम इस तरह से करके कुछ 1 2 3 में। फिर क्या हम कुछ कर सकते हैं ऐसा थर्ड स्टेप में, और ये रिड्यूस हो जाए इस तरह से 1 2, दिस इज आवर 4 स्टेप। और हम क्या कुछ ऐसा लॉजिक्स लगा सकते हैं जिसमें कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 में, और क्या हम कोई लॉजिक्स लगा सकते हैं जिसमें कि इसको हम क्या कर देंगे 1 को फिर हम क्या कर देंगे 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। एक ये एग्जांपल, कोई और अनदर एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 9 3 2 4, ठीक। फर्स्ट स्टेप जब हमारा चलेगा कि हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे 9 3 2 में,
सेकेंड स्टेप जब रिड्यूस होगा और हमारे पास 5 यहाँ पर चाहिए था तो 5 हमारे पास आउटपुट दिख रहा है, 5 तक चलेगा ये। हम बार बार काउंट कर लेंगे कितना बार इसको हम काम किए हैं वो लेकिन पहले लॉजिक सोचना है क्या ऐसा कुछ करके हम कर सकते हैं। फिर इसको हम रिड्यूस किसी तरह कर देंगे 9 3 में, फिर इसको हम किसी तरह रिड्यूस कर लेंगे 9 में, इसको किसी तरह रिड्यूस कर लेंगे इससे कम में, 9 से कुछ कम में, लाइक 0, 9 से कम, अब 0 निगेटिव में जाना नहीं है 0 तक। तो क्या हम इसको रिड्यूस करने का कोई मेथड हमारे पास पता है? हम याद दिलाते हैं आपको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम 9 3 2 4 को डिवाइड करें 10 से, व्हाट विल बी द आउटपुट? 9 3 2। फर्स्ट स्टेप अगेन हम क्या करेंगे, जो 9 3 2 हमारे पास आउटपुट मिला उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज आर सेकेंड स्टेप, एंड वैल्यू विल बी 9 3, एंड 9 3 को फिर से हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 9, एंड दिस इज आर थर्ड स्टेप, एंड 9 को क्या करेंगे फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 0, दिस इज आर फोर्थ स्टेप, एंड यही तो हमारे पास चाहिए 4 है, तो 4 हम स्टेप, कितना स्टेप काम किए? 4 स्टेप काम किए। तो जितना स्टेप हम काम करेंगे वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। हमारे पास 4 स्टेप है तो 4 स्टेप काम किया, आउटपुट 4, यही तो हमारा आउटपुट भी रिक्वायर्ड है कि हमारे पास 4 आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 10, ये क्या देगा 1 2 3 4 ही तो आंसर देगा हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप। फिर 1 2 3 4 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज आर सेकेंड स्टेप, और ये आउटपुट हमारे पास क्या देगा 1 2 3। अगेन 1 2 3 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड स्टेप, एंड 1 2 आंसर आएगा। फिर 1 2 को हम क्या करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज आर फोर्थ स्टेप, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। एंड फिर इस 1 को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज आर फिफ्थ स्टेप, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक सिचुएशन तो आ रहा है, हर लास्ट सिचुएशंस में हमारे पास क्या ध्यान देने की बात यह है कि हर लास्ट सिचुएशंस में हमारे पास क्या आ जा रहा है 0। तो हम ये तो हमारे पास कंडीशन चल रहा है कि हमको लूप एन का वैल्यू क्या है, ये एन का वैल्यू ये है। तो लूप के लिए कंडीशंस क्या है, लूप तब तक चलाना है, हम वाइल अगर लूप लें, वाइल एन जब तक कि 0 ना हो जाए तब तक चलाते रहो। गॉट इट? एक बात समझ में आया? एन मॉड्यूल एन डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एन जब तक 0 नहीं है, एन 9 है 1 है, अगर हम यहाँ पर शुरू में 2 ही रहता तो हर सिचुएशन में 2 आता आगे, और यहाँ पर हम क्या करते 2 को हम डिवाइड कर रहे होते, 2 डिवाइड बाई 10 फिर भी 0 ही आता। तो मतलब कि एन का मॉड्यूल जब तक 0 नहीं हो, सॉरी एन डज नॉट इक्वल टू 0, एन का वैल्यू जब तक 0 नहीं हो रहा, हम ये क्या कर रहे हैं, एन का वैल्यू ही तो इनिशियली ये था, फिर एन का वैल्यू रिड्यूस करके ये किए, फिर एन का वैल्यू रिड्यूस करके 9 3 किए, फिर रिड्यूस करके 9 किए, मतलब एन के वैल्यू को ही तो बार बार रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो एन का वैल्यू जब तक हमारा 0 ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, हम इस सेम काम को क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक कंडीशंस तो मिल गया, वाइल कंडीशंस क्या, वाइल के अंदर हम क्या लिख रहे होंगे, एन जब तक 0 ना हो जाए। हम फॉर के अंदर भी लिख लेंगे एन जब तक 0 ना हो जाए, लेकिन फॉर के साथ बहुत सारा हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा वाइल के साथ करते हैं। और वाइल के साथ ये ईजी होगा करना, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशंस की नीड नहीं पड़ रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें कितना बार लूप चलाना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स चलते रहेगा लूप। तो हमारे पास सिचुएशंस क्या है, वाइल, वाइल क्या है, वाइल से हम करेंगे तो वाइल क्या आ जाएगा, एन डज नॉट इक्वल टू 0, एन का वैल्यू जब तक 0 नहीं है तब तक क्या करना है, हमको लूप को घुमाते रहना है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन ये। अब हमारे पास भी फिर बात आता है, ठीक है हम इसके अंदर करेंगे क्या, तो वाइल के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो एन है, पहला काम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू कर लेंगे एन डिवाइड बाई 10। ठीक, जैसे ही एक बार ये किए हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वैल्यू शुरू में रख देंगे 0, कि काउंट के नाम में लिख दो, पहले शुरू में कर दो 0, और उसके बाद जैसे हम ये वाला स्टेप काम किए वाइल के अंदर, हम तुरंत क्या कर देंगे, काउंट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ये जैसे एक बार कम हुआ वही तो कर रहे, जैसे एक बार डिवाइड किए 10 से, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए, काउंट प्लस प्लस हो जाए। ठीक, तो जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 0 से बढ़कर 1 हो गया, मतलब कि एक बार कम हो चुका है। बात समझ में आ रही होगी? वाइल हम क्या किए, एन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किए, एन का वैल्यू ये हो गया, डिक्रीज होकर एन में अब क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा 9 3 2, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंट भी प्लस प्लस हो जाएगा। और फाइनली हम क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करा लेंगे, मतलब प्रिंट एफ, काउंट का वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो वहाँ से समझ में आएगा प्रॉपर। तो देखते हैं अपने कोड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पड़ेगा, एक नीड पड़ेगी एन का, तभी तो हम एन को काउंट कर पाएंगे कि कितना डिजिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट एन, लाइक एन कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को प्रिंट देना होगा कि तुम एन का वैल्यू डालो।
printf enter n and now scan this n percentile d and add the address of n। हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ n पर क्या करेंगे, इसको स्टोर कर रहे होंगे n के वैल्यू को। गॉट इट। अब हमारे पास सिचुएशन आता है, हम क्या कर रहे होंगे, व्हाइल कब तक चलना है, जब तक कि n डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए हमारा जीरो। n का वैल्यू क्या है, हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके चेक करते जाएंगे। और इसके बाद क्या कर रहे थे हम, n में क्या कर रहे हैं, n को बार बार क्या करो जब तक ये जीरो, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 एंड उसके साथ क्या कर दो, काउंट को कोई वेरिएबल हम बना सकते हैं, काउंट को बार बार क्या कर दो, प्लस कर दो। अब काउंट अगर बनाए तो काउंट हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो हम यहीं पर साथ में क्या कर सकते हैं, काउंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। देन काउंट और उसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं जीरो। ऑफकोर्स अगर कुछ भी इनपुट नहीं है हमारे पास, इसका मतलब नंबर क्या है, जीरो, तो काउंट क्या कर दिया हम जीरो। और यहाँ पर बार बार हर स्टेप में काउंट को क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे। एंड फाइनली क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे काउंट को, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड इसके प्लेस पर क्या हो जाना चाहिए, हमारा काउंट प्रिंट हो जाना चाहिए। नाउ रन दिस कोड एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। हमारा n आ गया, हम सपोज इंटर करते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 आंसर आ रहा है और हमारा प्रिडिक्टेड भी यही था। तो हम इसको प्रॉपर भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर n इज, हम इसको प्रॉपर, अब आपका काम है कि हम इसको कैसे प्रॉपर वे में अच्छे से लिख सकते हैं। हम कोई अनदर इनपुट के लिए चेक करते हैं, इंटर n, कोई बड़ा सा नंबर डाल लेते हैं कुछ भी, हमारे पास आ रहा है 7, क्या 7 सही है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हमारा प्रॉपर कोड चल रहा है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, फिर से अगर हम यहाँ पर ड्राई रन करें आपके सामने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक क्या हो जाएगा हमारे पास, while n डज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी n का वैल्यू क्या है, सपोज 1 2 3 हम इनपुट के लिए चले, n सपोज करते हैं क्या 1 2 3, तो चेक होगा क्या n 1 2 3 है, यहाँ पर देखा क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन यहाँ पर क्या है ट्रू, ये ऑफकोर्स 1 2 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू, मतलब क्या कर दो, अब n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करो, मतलब क्या करो, n का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू हमारा जो भी है 1 2 3 डिवाइड बाय 10, इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा 12 के इक्वल। और फिर काउंट में क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, काउंट में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होकर, अभी काउंट का वैल्यू जीरो था, अब काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये फर्स्ट इटरेशन है, फिर इसके बाद फिर से घूम के जाएगा, इसी के अंदर अभी घूमेगा, फिर से घूमेगा, क्या चेक करेगा फिर से कि अब क्या हो गया, नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से चेक करेगा क्या n डज नॉट, अब n का वैल्यू क्या हो चुका है हमारे पास, n का वैल्यू 1 2 3 से हटकर क्या हो चुका है 12, तो n का वैल्यू 12 है, तो क्या चेक करेगा 12 डज नॉट इक्वल टू जीरो, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, फिर करेगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करो। दैट मीन्स यहाँ पर क्या करो, फिर से n का वैल्यू क्या कर दो, फिर से n डिवाइड बाई 10 करो, n डिवाइड बाई 10, दिस इट मीन्स क्या हुआ, n का वैल्यू अभी 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 10 करो, और ये इक्वल किसका हो जाएगा, हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप था। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काम हुआ, फिर क्या कर दो, काउंट को फिर से प्लस प्लस कर दो, मीन्स 1 को प्लस प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। बेसिकली 1 प्लस प्लस होता नहीं है कुछ, यहाँ कुछ वेरिएबल के साथ काउंट प्लस प्लस हो रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल हम समझने के लिए क्या करते हैं, 1 में प्लस प्लस हुआ, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2। फिर नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, फिर से यहाँ से चेक करेगा, फिर से जाकर, जब तक ये कंडीशन मिट नहीं करेगा तब तक बंद नहीं करेगा चलना। तो ये कंडीशन फिर यहाँ पर आया, फिर चेक किया कि अभी n का वैल्यू अब क्या हो चुका है, अब n का वैल्यू हमारे पास हो चुका है 1, क्या 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, यस ये कंडीशन भी अभी ट्रू है हमारे पास। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा, और लूप के अंदर आएगा तो फिर से काम कराएगा, ये क्या काम कराएगा, 1 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 10 मीन्स n का वैल्यू 1 हो चुका है, तो 1 डिवाइड बाई 10 वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि 0.1 होगा, तो ये हमारा इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या करेगा, जीरो को एक्सेप्ट करेगा। तो अब n का वैल्यू जीरो हो चुका है, लेकिन इसके बाद अभी काउंट स्टेटमेंट चलना बाकी है। तो काउंट स्टेटमेंट क्या है, काउंट प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस प्लस एंड इट बिकम्स 3। यहाँ पर अब फाइनली काउंट का वैल्यू क्या हो चुका है 3, और जैसे अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन आकर चेक करेगा, और इस सिनेरियो में कंडीशन अगर चेक करेगा, तो कंडीशन जब चेक करेगा तो क्या है, n का वैल्यू अभी क्या है, जीरो हो चुका है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो चुका है, जीरो, तो n का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर जाके देखा क्या, जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो है। तो जैसे देखा ये कंडीशन फॉल्स, मतलब व्हाइल से क्या हो जाएगा, कमांड हटेगा,
और ये कहाँ आ जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास। और प्रिंटफ में क्या आ जाएगा, काउंट को प्रिंट कराना है। तो काउंट बेसिकली हो क्या चुका है, 3, फाइनल वैल्यू काउंट का क्या हो चुका है, 3, और हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, 3। तो आई होप समझ में आया होगा कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, हम उसको सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन को ड्राई रनिंग वर्क फिर से करें। हमारा सिचुएशन क्या बन रहा था, व्हाइल हम एक काउंट जो एडिशनली चीज़ है, हैज इंक्लूड, ये सब आप कर लेंगे। हम क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा जो चीज़ कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू हम इनिशियली 0 किए हैं, और व्हाइल के अंदर क्या लिखे, जब तक कि हमारा n डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब तक लूप को चलाओ, और क्या करते रहो हर सिचुएशन में n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। एंड हमें हमारे हर सिचुएशन में क्या कर दो, काउंट को भी प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये था, और लास्ट में हम क्या कर दो, प्रिंट कर दो काउंट को, काउंट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर क्या करना है, काउंट, ठीक। या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं इसको परसेंटाइल डी काउंट, ठीक। तो आई होप बात समझ में आएगा। यहाँ पर हम अब क्या कर रहे होंगे, सिंपली जो हमारा काम है, कैसे कैसे कंपाइलर काम कर रहा होगा वो अगर हम कंसीडर करें, कंपाइलर कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, और इनिशियली इसमें क्या रखेगा, 0, एंड फिर कंडीशंस चेक करेगा। जैसे इसके बाद आएगा, हम सपोज करते हैं एन अभी क्या है, कुछ कंसीडर कर लेते हैं। एन का वैल्यू क्या है, इनिशियली एन हमारा लिया गया है 3, 2, 4, 6। गॉट इट। एक्चुअली हम इसको फिर से ड्राई रन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही अब सारा क्वेश्चन जितना भी करेंगे इन्हीं सब लॉजिक से मिलकर बन रहा होगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एन का वैल्यू कंसीडर कि ये हमारा एन का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे होंगे, चेक करते हैं क्या, अब हमारे ये कंडीशंस चेक कर रहे होंगे। व्हाइल एन डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा कंडीशंस क्या है, एन डज नॉट इक्वल टू 0। तो चेक करेंगे क्या 3, 2, 4, 6 डज नॉट इक्वल टू 0 है। यस, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3, 2, 4, 6 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू है। यदि कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या करेगा, व्हाइल के अंदर हमारा कंट्रोल आएगा। व्हाइल के अंदर जैसे कंट्रोल आए तो ये क्या करेगा, इस सिचुएशन को अब चेक करेगा। अब क्या कर देगा, एन में वैल्यू असाइन करो, क्या, एन डिवाइड बाई 10 करके, ठीक। तो एन का वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर एन डिवाइड बाई 10, आपको प्रेसिडेंस याद होगा, और एसोसिएटिविटी ये क्या आता है, हमारा जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या करता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इधर से इधर आएगा, तो मतलब पहले इसका काम होगा, उसके बाद क्या होगा, वैल्यू एन में असाइन होगा, ठीक है। इन सब बात को अब इतना रिवाइज आपको ध्यान में रहना चाहिए कैसे काम करता है, ठीक है। एन का वैल्यू अभी क्या है, 3, 2, 4, 6, तो ये क्या हो जाएगा, कट डिवाइड बाई 10, और इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा 3, 2, 4, तो ये 3, 2, 4 क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे एन को असाइन हो जाएगा। इट मीन्स एन का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 3, 2, 4, 6 से चेंज होकर 3, 2, 4। अब उसके बाद क्या है, काउंट को प्लस प्लस करो। काउंट इनिशियली हमारा 0 है, तो ये प्लस प्लस होकर क्या हो गया, 1। ओके, एंड देन अब यहाँ देखा कि इसका क्या है, व्हाइल का, यहाँ पर हम इसको बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसके पहले क्या करेगा, ये फिर से जाके एक बार कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक किया, इट मीन्स कि चेक करेगा फिर से, क्या, एन मॉड्यूलो एन डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एन का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, एन का वैल्यू क्या है, 3, 2, 4 डज नॉट इक्वल टू 0। यस, ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल नहीं है, ये मतलब कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब फिर से इसके अंदर आओ, जैसे इसके अंदर आएगा तो फिर चेक क्या करेगा, एन इज इक्वल टू एन बाई 10, तो फिर से चेक करेगा एन इज इक्वल टू एन बाई 10, मतलब एन का वैल्यू अभी करेंट सिचुएशन में 3, 2, 4 है, 3, 2, 4 बाई 10 करेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 2, ये 3, 2 क्या हो जाएगा, अब इस एन को असाइन होगा, और एन का वैल्यू 3, 2, 4 से हटकर क्या हो चुका होगा, 3, 2, एंड इसके बाद क्या होगा, काउंट स्टेटमेंट चलेगा, और काउंट क्या हो चुका होगा, 1 से बढ़कर 2, एंड देन फिर से लूप हमारा क्या चलेगा, लूप के अंदर जाएगा, यानी कि व्हाइल के अंदर जाएगा, जो कंडीशंस लिखा है उसको जाकर क्या करेगा, ये चेक कर रहा होगा, ठीक है। फिर से कंडीशंस चेक करेगा, क्या कंडीशंस हमारे पास है, क्या हमारा जो एन है, एन डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एन का वैल्यू करेंट सिचुएशन में 3, 2 है, चेक करेगा क्या 3, 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। यस, ये कंडीशंस भी हमारा क्या है, भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। इसका मतलब क्या करो, फिर से लूप के अंदर आओ, और इसके अंदर जो काम करने के लिए बोल रहा है, एन इज इक्वल टू एन बाई 10, इट मीन्स एन इज इक्वल टू एन बाई 10 फिर से करो, मतलब एन का वैल्यू अभी 3, 2 है, तो 3, 2 बाई 10 फिर से करो, और इसका वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 को क्या करना है, इस एन में फिर से असाइन करो, और अब इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3,
और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस करो तो ये काउंट इंक्रीज होकर क्या हो गया 3। ठीक, फिर से यहाँ पर अब क्या होगा, कंट्रोल फिर से जाएगा कहाँ पर, कंडीशन चेक करने के लिए। जब कंडीशन चेक करेगा फिर से, तो कंडीशन चेक में हमारे पास आंसर आएगा। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पर क्या होगा 3 डज नॉट इक्वल टू 0, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब फिर से इसके अंदर आओ, और फिर से इसके अंदर आओ, फिर क्या करो, n इज इक्वल टू n/10 करो, n/10 करो, और n/10 करो, इट मीन्स 3/10 करो। इसका मतलब क्या है, 3/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3, लेकिन ये इंटीजर होने के कारण हम n वगैरह सब क्या कर रहे हैं, इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट इंटीजर को ही करेगा, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो n में अब क्या कर देगा, असाइन करेगा 3 को, सब में हो रहा होगा 3246.6 आएगा आंसर, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका वैल्यू n का वैल्यू अब क्या हो चुका है 0। तो यहाँ पर अब फिर से चेक हो, फिर से यहाँ पर जाएगा 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट इंक्रीज होकर क्या हो गया 4। तो फिर से जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, फिर चेक होगा ये वाला कंडीशन, n डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या n डज नॉट इक्वल टू 0 का सिचुएशन ट्रू हो रहा है, मतलब n का वैल्यू अब क्या हो चुका है, दैट इज 0। n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुका है 0। तो चेक करेगा क्या 0 डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है, यहाँ बता रहा है 0 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया फॉल्स। जैसे ही हमारा इसके अंदर का कंडीशन क्या हुआ फॉल्स, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल वाइल के बाहर जाएगा, कहाँ वाइल के बाहर जाएगा, वाइल का स्कोप यहाँ पर कंप्लीट, तो इसके बाहर क्या है लिखा हुआ स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी काउंट। तो परसेंटाइल डी के जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंट का वैल्यू, और काउंट का वैल्यू क्या हो चुका है हमारे पास 4। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। और आप देख पा रहे होंगे हमारे पास अगर n3246 है तो हमारे इसके लिए हमारा कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, और हमारे पास 4 आउटपुट भी चाहिए। ठीक, आई होप अब क्लियर हो चुका होगा एक एक कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड उसको फिर समझने का कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का हम ट्राई करेंगे। सिमिलर मैनर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब कि कोई नंबर गिवन है, एक n का वैल्यू हमारे पास दिया रहेगा 1 2 3 4 5, ओके। और हमें आउटपुट क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए आउटपुट लाइक दिस, हमें आउटपुट क्या चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स 15। आउटपुट में क्या आना चाहिए 15। तो ये हमारा प्रिडिक्टेड है कि हमारा क्या है, इनपुट अगर ये है तो आउटपुट ये आना चाहिए। अगर इनपुट हमारे पास 2 4 6 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 + 4 + 6 का जो वैल्यू आएगा दैट मीन्स 12। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो आई होप बात समझ में आया होगा। इसके लिए अब हम लॉजिक सोचते हैं कि क्या क्या हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। इज़ देयर एनी लॉजिक्स, ऑफकोर्स लॉजिक्स है तभी तो क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस है तो लॉजिक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। क्या 1 2 3 4 5, सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है n का वैल्यू। तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम काउंट जैसे कर रहे थे वो कुछ कुछ तो लॉजिक्स उसका भी आएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, किसी भी तरह से हम इसको 1 2 3 4 में कन्वर्ट करेंगे, और हमारे पास जो 5 आ रहा था इस 5 को भी कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। ठीक, फिर क्या कर रहे होंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप चलेंगे 1 2 3 में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये 4 बच गया इस 4 को कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे। यहाँ से 5, यहाँ से 4, अगेन जब नेक्स्ट स्टेप चलेगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 2 में, एंड इस 3 को कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे, ओके। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 में, और ये 2 जो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे किसी ना किसी तरह कन्वर्ट करेंगे 0 में, और ये 1 जो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, और फाइनली इन सब को जो स्टोर कर चुके हैं इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। हमारे पास आउटपुट कुछ आ जाएगा क्या 5 4 3 2 1। हम 1 2 3 4 5 करें या फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करें, बोथ आर सेम, आंसर तो हमारे पास सेम ही आएगा। तो या फिर इसको हम सेम आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो हमारे पास एक चीज़ तो पता है कि हम ये तो कर चुके हैं, हम इसको ऐसे डिक्रीज कैसे करेंगे, सिंपली 10 10 से डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास ये तो पता चल जाएगा कि ये वाला सिचुएशन तो हो जाएगा। बट दूसरा चीज़ क्या है कि इसको हम यहाँ से जो निकालें इसको हम कैसे यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास सपोज अभी n का वैल्यू आया 2 4 3 2, ठीक। तो हम कैसे, हमारा स्टेप क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे,
रिड्यूस किसके थ्रू किया, हम 2 के थ्रू किया। तो इस 2 को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर हम स्टोर करेंगे। फिर क्या किया, हम रिड्यूस करेंगे इस चीज़ को फिर से 2 4 में, और यहाँ पर से ये जो 3 आया इसको कहीं ना कहीं जाकर हम स्टोर करेंगे। फिर इसको रिड्यूस करेंगे 2 में, ये जो 4 बचा हमारे पास इसको कहीं ना कहीं जाकर हम स्टोर करेंगे। फिर ये जो 2 आया इसको हम कहीं ना कहीं जाकर स्टोर करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रिड्यूस कर देंगे 0 में। और जैसे ही 0 आ गया इसके बाद हमको क्या करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। मतलब लग रहा है कि एक काम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब तो यहाँ तो ये बात तो पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, वाइल सेम कंडीशंस लगाएंगे, वाइल n डज नॉट इक्वल टू 0। n जब तक 0 नहीं हो रहा है ये काम तो करना है, हमारा स्टेप ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को करते जा रहे हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, n को तो हम बार बार डिक्रीज कर ही रहे हैं, n इज इक्वल टू n/10 तो कर रहे हैं, गॉट इट। लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये भी तो हम निकाल पा रहे हैं। और ये कैसे हम निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है, हम ये कैसे निकाल, इसको अगर डिक्रीज करते तो कैसे, 10 से डिवाइड करके। लेकिन अगर हम ये चीज़ कैसे फाइंड करें, कुछ आइडिया अब हम याद दिलाते हैं आपको, जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है वही याद दिलाएंगे। हम अगर सपोज करते हैं 15 है, यहाँ से हमको 5 को निकालना है, तो कैसे निकाल रहे थे, 15 मॉड्यूलो 10 अगर करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5। बात समझ में आ रही थी, यहाँ से हम 5 को यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलर मैनर में हम अगर इस एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको 5 निकालने के सिचुएशंस क्या, ये हम कैसे डिक्रीज करेंगे ये हमारे पास पता चल गया। अब हम 5 4 3 2 1 कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, ये कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर हम इसको ये करें 1 2 3 4 5, मतलब जब हमारा ये वैल्यू है इसके पहले हमको अभी डिक्रीज नहीं करना है, पहले इस वैल्यू को क्या करना है, मॉड्यूलर के थ्रू क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास 5 यहाँ पर मिल गया। उसके बाद पहले ये करना है, मतलब कि फर्स्ट इसको करना है, सेकेंड स्टेप में इसको रिड्यूस करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में पहले हम यहाँ से फाइन निकल गया, अब उसके बाद ये रिड्यूस हो गया 1 2 3 4 में, फिर से क्या करेंगे हम 1 2 3 4 को मॉड्यूलो 10 कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 4 निकल जाएगा, रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा 10 से डिवाइड करने के बाद। पहले यहाँ से ये हुआ, लाइक n का वैल्यू ये है, तो फर्स्ट काम ये करेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, रिड्यूस वाले काम पर फिर से घूमकर यहाँ आएंगे 1 2 3 पर। अब ये फिर से रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा 1 2 3, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे एंड 1 2 3 मॉड्यूलो 10 करेंगे, दैट इज़ 3। फिर से यहाँ से हमको घूम के कहाँ जाना है, रिडक्शन वाले पोर्शन पर, और यहाँ से आकर फिर 12। जैसे ही ये रिड्यूस हुआ फिर हमारे पास क्या हो, यहाँ से 3 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, 5 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस हो चुका है तो रिड्यूस हुआ, फिर से हम इसको डिवाइड 10 करेंगे एंड वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। एंड फिर से हम घूम कर यहाँ पर आएंगे, सॉरी मॉड्यूलो 2 करेंगे तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और यहाँ पर फाइनल वैल्यू जब रिड्यूस 10 डिवाइड 10 करेंगे, मतलब यहाँ डिवाइड 10 फिर डिवाइड 10 फिर डिवाइड 10 फिर डिवाइड 10 एंड फिर यहाँ से डिवाइड 10, तो यहाँ पर अभी जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1। एंड यहाँ पर क्या करेंगे 1 मॉड्यूलो 10 अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ही। और उसके बाद जैसे ही ये इसको हम रिड्यूस करेंगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होकर हमारे पास 0 आ चुका होगा, और हमारा क्या हो जाएगा लूप, फिर कंडीशन चेक हो जैसे होगा तो वो खत्म हो जाएगा। पता नहीं वो कैसे इरेज हो गया, बट हम फिर से अगर इसको देखें, हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करते जाएंगे, 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 वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज तो होते जाएगा। लेकिन हम ये वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे, मॉड्यूलो ऑपरेटर के हेल्प से। हम क्या कर रहे थे 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 10 करते जाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 निकल जाएगा, फिर हमारे पास 1 2 3 4 आएगा, इसको मॉड्यूलो 10 करेंगे, फिर हमारे पास ये निकल जाएगा, फिर 1 2 3 करेंगे मॉड्यूलो 10, फिर हमारे पास ये निकल जाएगा 1 2 3 करें, 1 2 बचेगा, 1 2 मॉड्यूलो 10 करेंगे, यहाँ से हमारे पास 2 फाइंड हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो 10 करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और 0 जैसे आएगा तो उसके बाद लूप चलना ही बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिचुएशन क्या बन रहा था, वाइल n डज नॉट इक्वल टू 0। एक बात यहाँ ध्यान देना कि अब ये समझ में थोड़ा सा आई होप कि आ गया होगा कि हम पहले ये करेंगे, पहले हमको n निकालेंगे तब रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही रिड्यूस कर देंगे तो n का वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगा, और हम इस n के लिए 5 फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल n में या फिर किसी अनदर वेरिएबल में हम बना लेते हैं, किसी अनदर वेरिएबल में लाइक a नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। a में क्या हम स्टोर कर रहे होंगे, a में स्टोर कर लेंगे हम सिंपली कि हमारा जो n है इसका मॉड्यूलो 10 करके दे दो, गॉट इट। तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, a में क्या आ जाएगा हमारे पास n मॉड्यूलो 10, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर ये हमारा 10 हो गया, मॉड्यूलो 10। यहाँ से हमारे पास ये नंबर मिल रहा होगा 5 4 3 2 1 लाइक दिस। ए में इनिशियली हम क्या रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 0। ए में अभी कुछ नहीं, ए में 0 है। जैसे फर्स्ट स्टेशन होगा तो हम इसमें 5 चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे हम ये 5 मिल के हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। 1 2 3 4 को रिड्यूस भी तो करना है। अब क्या करेंगे, एन का वैल्यू क्या कर दो, n/10 कर दो, ये सेकेंड स्टेप। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑफकोर्स हमको हमारे पास 5 मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेशन चलेगा तो 4 मिलेगा, तो लेकिन 5 4 को रख के क्या करेंगे, हमको इसके साथ साथ ऐड भी तो करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि शुरू में सम क्या है, किसी भी चीज़ का 0 है, सम में अभी यही रहने देते हैं। और हम जब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो हम साथ साथ करते जाएंगे कि सम में क्या स्टोर कर दो, सम का वैल्यू जो पहले है उसमें ए को बार बार ऐड करते जाओ, ठीक। बात समझ में आ रही। पहले क्या करना है हमको, पहले उसका जो भी ये हमारी रिमाइंडर फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ये रिमाइंडर को फाइंड करना। पहले हम रिमाइंडर को फाइंड किए, उसको किसी अनदर वेरिएबल ए में रख लिए, ठीक है। ए में सपोज अभी 5 है, 5 रख लिए। फिर क्या किए, एन को फिर से डिक्रीज किए, एन डिवाइड बाई 10। एन फिर से डिक्रीज करके क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। एन का वैल्यू अब चेंज हो गया 1 2 3 4 से। अब फिर क्या करें, सम में सम प्लस ए कर रहे हैं। सम में अभी क्या है, ये हमारा ए है, ये सम है। सम में शुरू में 0 है तो हम क्या कर दे, 0 + 5 कर दे। 0 + 5 मीन्स 5 को क्या कर दिया, अब सम में 5 को स्टोर कर दिए। तो a + 0 क्या हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स 5 + 0, इसमें सम में आ गया 5। ऑफकोर्स सम का वैल्यू कुछ इंक्रीज हुआ। फिर से ये कंडीशन फिर से चेक होगा, n डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगा। तो फिर आएगा a इज इक्वल टू a मॉड्यूलो 10। अब a में क्या कर दो, n मॉड्यूलो 10 कर दो। n का वैल्यू अब क्या हो चुका है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का मॉड्यूलो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब a में 4 स्टोर होगा। उसके बाद फिर से n डिक्रीज हो जाएगा, फिर से n क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 हो गया। n फिर से डिक्रीज हो गया 1 2 3 में। और फिर क्या कर देगा, सम में फिर से कर दो। तो सम में अभी क्या है, 5 का वैल्यू सम में है और a फिर से ऐड हो जाएगा। तो 5 + 4 9, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज होकर 9। फिर से सेम कंडीशन चेक होगा, n डज नॉट इक्वल टू 0। यस, n डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 हो चुका है। तो फिर यहाँ काम क्या होगा, n मॉड्यूलो 10 मतलब n मॉड्यूलो 10, दैट मीन्स 1 2 3 मॉड्यूलो 10 से वैल्यू हमारे पास 3 मिल जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएगा, a में असाइन, दैट मीन्स a का वैल्यू अभी 3 हो गया। फिर n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से डिक्रीज होकर 12, n डिवाइड बाई 10 से 12 हो गया। और फिर सम में क्या हो जाएगा, सम प्लस है, सम का वैल्यू क्या है 9। और 9 में फिर से क्या हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 9 + 3 12। फिर से कंडीशन चेक होगा 12 के लिए कंडीशन जैसे चेक हुआ तो अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर से ए में क्या आ जाएगा, अब 2 स्टोर हो जाएगा क्योंकि 12 मॉड्यूलो 10 क्या हो जाता है हमारे पास 2, ये 2 स्टोर हुआ। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, सेम कंडीशन से 2 हमारे पास स्टोर हुआ, दैट मीन्स 2 वैल्यू मिल गया। अब फिर एन फिर से 10 से डिवाइड होकर डिक्रीज हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 1 हो गया। एंड सम बराबर सम प्लस है, सम में क्या हो जाएगा 2 फिर से इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स सम का वैल्यू अभी 12 है और इसमें 2 इंक्रीज हो जाएगा, 12 + 2 क्या हो जाएगा 14। ये हमारे पास 14 मिल गया। फिर से कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर आएगा इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आएगा कंट्रोल n मॉड्यूलो 10। फिर यहाँ पर चेक करेगा n डज नॉट इक्वल टू 0। यस, यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा a, फिर यहाँ पर ये वाला काम चलेगा, मतलब n मॉड्यूलो 10 मतलब 1 मॉड्यूलो 10 का वैल्यू क्या होता है 1। 1 क्या हो जाएगा, फिर a में असाइन हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 इसमें असाइन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 14 हमारा सम में। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो गया। फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, n इज इक्वल टू n/10। यस, अब इसको काम जब करेगा तो 1/10 जैसे करेगा, 1/10 करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से रन कराएगा, सम का वैल्यू क्या कर दो सम प्लस ए, सम का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 14, तो क्या कर देगा 14 + a का वैल्यू 1, तो 14 + 1 15। तो सम में फाइनली क्या हो जाएगा 15 हमारे पास स्टोर हो गया। और यहाँ पर फिर से जैसे ही यहाँ पर चेक करेगा, अब देखेगा क्या n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू अब क्या हो चुका है 0। तो यहाँ चेक करेगा n डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि n इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही ये देखा कंडीशन फॉल्स, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चल जाएगा इसके बाहर। और हम फाइनली बाहर में क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल d एंड यहाँ पर कर लेंगे सम। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, सम होकर मिल जाएगा, सम का वैल्यू फाइनली 15 है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। और यू कैन ऐड, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर बेटर वे होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, कमेंट आउट कर दें सम ऑफ डिजिट हम फाइंड कर रहे हैं।
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या नीड था, हमें एक एन की तो नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इंट एन। हमें ये सोचते जाना है क्या क्या नीड पड़ेगा, एन जब तक नहीं मिलेगा तो हम कैसे क्वेश्चन के और आगे बढ़ेंगे, तो हमको यूजर से एन चाहिए। तो प्रिंट एफ इंटर एन एंड स्कैनफ परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ एन। मुझे क्या करना है, इसको एन के एड्रेस पर जाकर स्टोर करना है। गॉट इट। अब एन हमें मिल गया, अब एन पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। एन में हमें क्या करना है, एन में सिर्फ एडिशंस करते जाना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम उसको डिक्रीज करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारा सिचुएशन था, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ वेरिएबल की नीड पड़ती है। व्हाइल हम हमारे पास कंडीशंस क्या दिख रहा है, एन जब तक जीरो नहीं है तब तक क्या करो, मूव करते जाओ, मतलब कि लूप को चलाते जाओ। और पहले क्या करो, कोई ना कोई हमको क्या करो, मॉड्यूलो का वैल्यू दो। मॉड्यूलो का आंसर लेना है, तो मॉड्यूलो कैसे निकालेंगे, एन मॉड्यूलो 10 सिंपली करना है। एन मॉड्यूलो 10 करेंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा, लेकिन इस एन मॉड्यूलो 10 से जो आउटपुट आएगा इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। ऐसा क्या है फायदा जिसको कि हमको आंसर तो मिल रहा है, हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोर करेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे। तो एन को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं ए। अब अगर एक ए वेरिएबल हम बना रहे हैं, ए वेरिएबल को डिक्लेयर भी तो करना होगा, तो हम इससे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं ए। ठीक, जरूरी नहीं कि इसको हम जीरो से इनिशियलाइज करा भी सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें गार्बेज वैल्यू होगा, तो फर्स्ट स्टेशन में अपने आप वो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, ठीक है ऐसा नीड पड़ेगा तो इसको कर दो। दूसरा काम क्या था, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमको क्या है 5 मिला। ठीक, जैसे हमको 5 मिला, यहाँ से लाइक अगर हम 1 2 3 4 5 को कंसिडर करके चलें, जैसे हमको मॉड्यूलस 10 मिला, मतलब कि रिमाइंडर मिला, तो हम क्या करेंगे, अब उसको जस्ट डिक्रीज कर देंगे। हमारे पास रिमाइंडर ए में अभी स्टोर है। अब क्या कर दो, जो हमारा एन का वैल्यू उसको एक कम करो, मतलब कि 1 2 3 4 5 है तो इसको कम करो 1 2 3 4। तो ये कैसे कर रहे थे, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और अब हमारे पास जो ए वैल्यू मिला है, इसको क्या करना है, हमको ऐड भी तो करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो हमको कोई एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक सम नाम का। अभी मान लेते हैं सम नाम का, और सम में अभी कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं जीरो है। सम में कुछ नहीं है तो जीरो है। और इस सम में क्या कर रहे हैं, कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे, कि सम में वैल्यू क्या स्टोर करो, जो इनिशियली सम का वैल्यू या फिर जो हमारा करेंट सिचुएशन में सम का वैल्यू रहेगा, उसमें क्या करो, ए को ऐड कर दो। मतलब कि करेंट सिचुएशन में सम का वैल्यू क्या है, जीरो, और उसमें क्या करो, ए में जो करेंट सिचुएशन में वैल्यू 5 पड़ा है उस 5 को ऐड करो। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या करो, 5 को ऐड करो, इस तरह से सम में वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनली सम का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सम या फिर प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सम को प्रिंट करा लेंगे। ठीक, इस कोड को रन करा कर देखते हैं। इंटर एन, सपोज हमारे पास इंटर एन आ रहा है, तो हम सपोज करते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 15। आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू ऐसे बना के। अब यहाँ पर फिर से आ रहा है क्या, इंटर एन। इंटर एन सपोज कुछ भी इंटर डाल दिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है 32। हम इसका सम करके देखेंगे, 3 5 8 1 9 8 17 17 एंड 11। तो ये क्या आ जाएगा, 28 4 30 32। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर आउटपुट भी आ रहा है, हमारे पास 34 हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन का वैल्यू हम अगर यहाँ पर देखें, एन का वैल्यू इनिशियली क्या है हमारे पास, एन का वैल्यू इनिशियली 1 2 3 4। जस्ट एग्जाम्पल कि हम 4 इस डिजिट को लेकर चलते हैं, 1 2 3 4। तो जैसे यहाँ पर आएगा फर्स्ट सिनेरियो में, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10 इसका वैल्यू क्या होता है, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास 4। इसका वैल्यू 4 हो गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जब यहाँ पर आएगा, मतलब उसी इटरेशन में जब इस वाले कमांड पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू अब एन हो जाएगा एन बाई 10। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बाई 10, दैट मीन्स 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 1 2 3 के इक्वल। और सम में क्या कर रहा है, सम में इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, सम इज इक्वल टू हो जाएगा उसमें जीरो प्लस क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यहाँ पर सॉरी 4 दिख रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये इक्वल टू क्या हो गया 4, और ये अब 4 क्या हो जाएगा, इस ये 4 क्या हो जाएगा, सम को असाइन हो जाएगा, इस सम को क्या हो जाएगा, ये 4 का वैल्यू असाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट इटरेशन था। फिर से सेकेंड इटरेशन में जब जाएगा, कंडीशन चेक होगा यहाँ पर जाकर कंडीशन हमारा चेक होगा क्या, एन डज नॉट इक्वल टू जीरो। एन का अभी वैल्यू क्या हो चुका है 1 2 3।
एन का वैल्यू 1 2 3 हो चुका है, तो मतलब चेक करेगा क्या 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 0 है। यस 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब फिर से लूप के अंदर आओ और ये काम करो। तो इस बार फिर से काम क्या चलेगा, 1 2 3 मॉड्यूलो 10 और इसका वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 मॉड्यूलो 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू 3 मिल गया। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चलेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डिवाइड बाई 10 और ये इक्वल हो जाएगा 1 2 के। और फिर से सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम प्लस ए। सम का वैल्यू में सम का भी वैल्यू क्या है 4 और प्लस ए का वैल्यू अभी क्या है 3। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर हमारा सारा कमांड कंप्लीट हो गया। फिर से जाके कंडीशन चेक करेगा व्हाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है। व्हाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एन डज नॉट इक्वल टू 0। तो एन का करंट वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख पाएंगे 12। तो ये क्या हो जाएगा 12 और फिर से यहाँ पर 12 डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू। तो इसके बाद आएगा और यहाँ पर फिर से काम करेगा क्या 12 मॉड्यूलो 10 12 मॉड्यूलो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। 12 मॉड्यूलो 2 हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास ए को स्टोर हो जाएगा, मतलब ए में को असाइन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 10 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये हमारा 1 हो गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जब चलेगा सम वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा 7 प्लस सम का वैल्यू 7 है, उसमें क्या होगा ए आकर ऐड होगा। ए का वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में 2। तो यहाँ पर 7 प्लस 2 का वैल्यू क्या हो गया 9। यहाँ पर 9 आकर स्टोर होगा और ये 9 सम को मिल जाएगा। 9 सम का वैल्यू फाइनल क्या हो गया 9। फिर से कंडीशन चेक होगा। अब इसका क्या हो गया एन का वैल्यू 1। तो फिर कंडीशन चेक करेगा क्या एन डज नॉट इक्वल टू 0। यस कंडीशन ट्रू बिकॉज ऑफ एन मीन्स 1। अभी सिचुएशन में 1 है तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1 जब तक 0 नहीं है तब तक लूप चलेगा। तो 1 0 नहीं है अभी, मतलब ट्रू है। तो लूप चलाओ तो फिर से इसके अंदर आएगा और फिर क्या करेगा एन मॉड्यूलो 10 करेगा। एन का अभी वैल्यू क्या हो चुका है एन मॉड्यूलो 2, एन का वैल्यू क्या हो चुका है 1। तो ये क्या करेगा 1 मॉड्यूलो 10 करेगा और 1 मॉड्यूलो 10 जैसे करेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। और फिर यहाँ पर ये क्या होगा डिक्रीज होगा, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय 10। तो 1 डिवाइड बाय 10 होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अब हमारे पास 0। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा सम वाले सिचुएशन में सम प्लस ए करो, सम प्लस ए करो फिर उसको सम में असाइन करो। सम का वैल्यू अभी क्या है 9। तो यहाँ क्या कर दो 9 प्लस ए, दैट मीन्स 9 ए का वैल्यू अभी क्या है 1। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 10 हो गया और ये 10 क्या हो जाएगा फाइनली सम को मिल जाएगा। तो सम का फाइनल वैल्यू क्या हो चुका है सम। और फिर से आकर यहाँ क्या करेगा व्हाइल वाला कंडीशन में आएगा और यहाँ पर चेक करेगा। क्या चेक करेगा क्या एन का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। एन का वैल्यू अब क्या हो चुका है 0। यहाँ पर फाइनली देखेंगे एन का वैल्यू क्या हो चुका है 0। देखेगा क्या 0 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कमांड व्हाइल के बाद डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट पर, मतलब व्हाइल का जहाँ पर स्कोप कंप्लीट हो रहा है उसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा सम का वैल्यू और प्रिंट होकर सम का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 10। आई होप कैसे कैसे कोड रन कर रहा है ये समझ में आया होगा। इसको एक बार हम टाइप पर भी करके देखते हैं ताकि और प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। ड्राई रन ऑफ दिस कोड हम क्या करते हैं बेसिकली सेम कोड को क्या करेंगे एक बार ट्राई करते हैं प्रॉपर वे में किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन समझने का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस एडिशनल थिंग। और यहाँ पर नीड नहीं कि ए को हमको क्या करना है 0 से इनिशलाइज कराना है, हम कुछ भी वैल्यू से इनिशलाइज करा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड जिस चीज़ की पड़ी हमें जो एन की नीड पड़ेगी, एन ये आपको पता है कि एन कैसे डिक्लेयर करना है। मेरा मेन मोटो क्या है इस सिचुएशंस को समझना कि कैसे रन कर रहा है। ठीक है, तो एन हम सपोज कर लेते हैं इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है 1 2 3 4। गॉट इट। दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास क्या है सम। सम का वैल्यू अभी हमारे पास क्या है सम क्या है हमारे पास 0। ठीक, तो हम करते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जैसे चेक होगा कंडीशंस चेक होगा क्या 1 2 3 4 डज नॉट इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा। और ए अभी क्या है हमारे पास कुछ भी सपोज 0 से अगर इनिशलाइज करें तो 0, अगर नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू रहेगा। तो अभी सपोज हम अगर 0 से इनिशलाइज कराते तो इसमें क्या है ए का वैल्यू 0। ठीक, ये ध्यान देते जाना है कि कैसे कैसे स्टेप में पहली बार कंडीशन चेक हुआ ये यहाँ पर गया। अब चेक होगा एन मॉड्यूलो 10 यहीं पर 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10। ये फर्स्ट स्टेशन चल रहा है ये 10 होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 4 क्या हो जाएगा ए को असाइन हो जाएगा। ये 4 क्या मिल जाएगा ए को असाइन होगा और 4 क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 0 सेट कर 4 हो गया।
फिर जब ये वाला सिचुएशन चलेगा 1 2 3 4, ये इसके लिए था। अब यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10, क्या वैल्यू हो जाएगा 1 2 3। तो n का अब वैल्यू क्या हो चुका है, n का वैल्यू 1 2 3, ये ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि n का वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 4 से हटकर अब क्या वैल्यू हो गया 1 2 3। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलेगा और सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा सम प्लस ए होगा, सम का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस ए का वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4, और ये 4 क्या हो जाएगा इस सम को साइन, दैट इज ये 4 हुआ तो ये 4 क्या हो जाएगा इस सम को साइन होगा, और सम का वैल्यू क्या हो गया फाइनल 4। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पर सारा हमारा जो स्टेटमेंट था कंप्लीट। इसके बाद क्या करेगा, फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, यहाँ से घूमकर फिर से कंडीशन चेक करने। तो अब क्या करेगा कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, इस कंडीशन को चेक करने देते हैं, कंडीशन चेक करेगा क्या एन मॉड्यूलो एन डज नॉट इक्वल टू 0 है। सॉरी बार बार मॉड्यूलो आ जा रहा है, चेक करना कि एन डज नॉट इक्वल टू 0। तो एन का वैल्यू क्या है 1 2 3, चेक करेगा क्या 1 2 3 डज नॉट इक्वल टू 0। यस, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू तो क्या करो फिर से इसके अंदर आओ और सेम काम करेगा, एन डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या है 1 2 3, ये चेक यहाँ होगा 1 2 3 मॉड्यूलो 10, चेक करेगा सॉरी मतलब इसका वैल्यू क्या करेगा ए को असाइन करेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मिलकर, और ये 3 क्या हो जाएगा फिर से ए को असाइन होगा और 4 से हटकर ये क्या हो जाएगा 3, और ये 3 फिर से क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप पर चलेगा, एन को अब क्या करेगा 10 से डिवाइड करेगा, एन का वैल्यू 1 2 3 करेंट सिचुएशन में उसको डिवाइड किया 10 से, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 2, वैल्यू क्या हो गया 1 2, एन का वैल्यू अब क्या हो चुका है 1 2, दैट मीन्स 1 2 3 से हटकर इसका वैल्यू क्या हो गया 1 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेगा सम इज इक्वल टू क्या कर दो सम प्लस ए, सम का वैल्यू अभी क्या है 4, तो क्या कर देगा 4 प्लस ए का वैल्यू क्या हो चुका है 3, तो 4 प्लस 3 7, और ये 7 क्या हो जाएगा अब वैल्यू अपडेट हो जाएगा, मतलब कि इस सम को वैल्यू क्या मिल जाएगा अब 7, तो यहाँ पर सम का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनल 7। फिर से ये घूम कर आएगा यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, फिर चेक करेगा क्या एन डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एन का वैल्यू क्या है 1 2, क्या 1 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ और फिर क्या करो एन मॉड्यूलो 10 करो, एन मॉड्यूलो 10 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 12 मॉड्यूलो 10 करो, इसका वैल्यू क्या हो गया 2, ये 2 क्या हो जाएगा इस ए को फिर से असाइन होगा, और ए का वैल्यू क्या हो चुका है अब 2। फिर से नेक्स्ट काम करो, नेक्स्ट काम करो मीन्स एन को 10 से डिवाइड करो 10 से डिवाइड करो, तो एन डिवाइड बाई 10 करो, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ अगर हम चेक करें एन डिवाइड बाई 10 करो, एन का वैल्यू क्या है 12, तो 12 डिवाइड बाई 10 करो दैट इज 2। तो अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा एन का वैल्यू क्या हो गया 2, तो एन का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, इफ़ आई एम नॉट सॉरी, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 12 डिवाइड बाई 10 तो 1 ही होगा, ये हो गया 1। और सम में क्या हो जाएगा सम प्लस ए, सम में क्या हो जाएगा सम प्लस ए, सम का करेंट सिचुएशन में वैल्यू क्या है 7, और प्लस ए क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हो चुका है 2, तो ए में क्या कर दो ए को ऐड करो तो 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, और ये 7 के बाद क्या हो गया 9, ये 9 क्या हो जाएगा सम को असाइन हो जाएगा, तो सम का वैल्यू फाइनल क्या हो चुका है 7 से हटकर 9। फिर से ये क्या करेगा कंट्रोल यहाँ से जाके फिर से अपडेट करेगा, अपडेट इन द सॉरी अपडेट नहीं यहाँ पर कंडीशंस चेक होगा, कंडीशंस चेक किस तरह से होगा इस तरह से कुछ, फिर से चेक करेगा क्या एन का जो वैल्यू है ये ऐसे चल रहा है, एन का वैल्यू क्या है हमारे पास इस सिचुएशन में 1 हो चुका है, क्या चेक करेगा 1 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, सॉरी कंडीशन इज ट्रू एंड डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से क्या करो इसके अंदर आओ और इसके अंदर आके फिर से ए का वैल्यू ए में क्या करो एन मॉड्यूलो 10 का वैल्यू असाइन, मतलब 1 मॉड्यूलो 10 करो, 1 मॉड्यूलो 10 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो ये इस 1 को क्या करो ए को असाइन करो, तो ये 1 ए को मिल जाएगा, और ये ए का फाइनल वैल्यू क्या हो गया 1। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से एन डिवाइड बाई 10 करो, मीन्स 1 डिवाइड बाई 10 करो इट इज़ 0। फिर क्या करो सम में सम प्लस ए करो, सम का वैल्यू क्या है 9, तो 9 प्लस क्या कर दो 0 कर दो, 9 प्लस 1 कर दो, ए का वैल्यू 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, और इस 10 को क्या कर देगा यहाँ पर जैसे इसका वैल्यू 10 हुआ 10 क्या कर देगा सम को असाइन कर देगा, तो सम का वैल्यू फाइनल क्या हो गया हमारे पास 10।
10 हो गया। उसके बाद फिर से जाकर कंडीशंस चेक करेगा। जैसे कंडीशंस चेक करने इस बार जाएगा तो एन का वैल्यू 0 हो चुका है, एन का वैल्यू क्या हो चुका है 0। तो यहाँ चेक करेगा क्या 0, नेक्स्ट स्टेशन में 0 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही देखा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स, इट मीन्स ये क्या कर देगा डायरेक्ट व्हाइल का कमांड बाहर आ जाएगा इसके बाहर, मतलब कि इसका जहाँ पर करली ब्रैकेट है उसके जस्ट नीचे आएगा और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चला रहे होंगे जहाँ पर कि प्रिंट करा रहे होंगे परसेंटाइल डी सम को, तो सम का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप कैसे कैसे कंट्रोल चल रहा है आपको समझ में आया होगा प्रॉपर मैनर में। आप एक दो एग्जांपल लेकर इसको ड्राई रन करेंगे और अच्छे वे में और अच्छे वे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अभी होमवर्क है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल द इवेंट डिजिट एंड ऑड डिजिट। इसका हम अगर मतलब समझाएं आपको, अगर 2 4 3 6 9 8 है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना है कि इसमें और इवेंट डिजिट कौन कौन सा है और ऑड डिजिट कौन कौन सा है। तो इवेंट डिजिट कौन कौन सा है, ये और ये। तो इस चारों का सम फाइंड करना है, दैट मीन्स 2 + 4 + 6 + 8, और उसमें क्या करना है माइनस करना है किसको, जो हमारा ऑड डिजिट है। ऑड डिजिट क्या है 3 और 9, तो इसमें 3 + 9 इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फाइंड हमको करना है कि इसका एडिशन फिर इसका एडिशन फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा सा सोचिए आपको समझ में आएगा, हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है सिमिलर मैनर में।